दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस पर। ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों देखिएगा, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है 5 जून से। तो उसके लिए हमने सोचा है जीएस में आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जाए, एक वन शॉट के दौर पर एक बार में एक सब्जेक्ट को कवर करा के। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके वन लाइनर के फॉर्म में रखे हुए हैं हमने। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा पहले हम वन लाइनर करेंगे एक क्लास में, दूसरी क्लास में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद से आगे दूसरी सब्जेक्ट को उठाएंगे। मतलब हम ये है, मतलब 3-4 दिन में दोस्तों आपका ऐसे इस ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करा देंगे ना दोस्तों, आपको मतलब जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपका अच्छा सा स्कोर कर पाओगे जीएस में। और आपको पता है जीएस का स्कोर आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस का वेटेज है, तो उसमें आपका स्कोर करने में दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्व इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। देखिएगा, चलिएगा चलते हैं हम आपके आज की अपनी इस हिस्ट्री की क्लास में दोस्तों। किसकी में दोस्तों? हिस्ट्री की क्लास में प्राचीन भारत पढ़ेंगे, आधुनिक आपका मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका हर्षचरित्र। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। किसकी जीवनी है दोस्तों? कन्नौज के शासक है ना दोस्तों हर्षवर्धन, उनकी जीवनी है। जिसकी रचना उसके दरबारी कवि, यानी जो हर्षवर्धन है ना, उनके दरबारी कवि, खाली जगह दे रखी है, किसने की थी? संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। किसने की थी दोस्तों? बाणभट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? बाणभट्ट ने की थी। यानी हर्षचरित्र कहाँ के शासक? हर्षवर्धन दोस्तों कहाँ के शासक थे दोस्तों? कन्नौज के। हर्षचरित्र मतलब उनकी वो जीवनी, ठीक है दोस्तों। और इनकी इसकी रचना किसने की है दोस्तों? बाणभट्ट ने। किस लैंग्वेज में की है? संस्कृत में की है। एक ही वन लाइनर क्वेश्चन में दोस्तों हमारे कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए, आप लोग देखते जाइएगा। दूसरा दे रखा दोस्तों, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? किसने किया था दोस्तों? धर्मपाल ने। किसने दोस्तों? धर्मपाल ने। चलिएगा नेक्स्ट आपका कृत्रिम ईंट डाकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। चीनी यात्री वेनसोंग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित राजा किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन आया था दोस्तों? वेनसंग। वेनसंग कहाँ का है दोस्तों? चीनी यात्री है। चीनी यात्री मतलब भारत कहाँ आया था दोस्तों? भारत में। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था दोस्तों, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। किसने की थी दोस्तों? गुप्त शासक का पहला शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है अष्टयानी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है दोस्तों व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, खाली जगह, किसने की थी दोस्तों? पांडे ने। किसने की थी दोस्तों? अष्टाध्यायी पांडे की पुस्तक है दोस्तों। संस्कृत का ग्रंथ है दोस्तों। आप आपकी कब रचित हुई थी दोस्तों? 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व में। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन खाली जगह के हिरड पार्क में दिया था। कहाँ का हिरड पार्क था दोस्तों? वो था आपका सारनाथ का। कहाँ का था दोस्तों? सारनाथ का। सारनाथ में किसने उपदेश दिया था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध को जो उपदेश देने का जो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है आपका, मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था दोस्तों? अशोक ने। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था दोस्तों? अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये आप याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट है राजा कनिष्क। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों? किसके शासक थे दोस्तों? कुषाण वंश के। राजा कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश के शासक थे। चलिएगा नेक्स्ट है आपका, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका जो पुस्तक है ना दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई थी?
जिसमें मौर्य वंश के शासक के समय में भारत का वर्णन है। मौर्य वंश के शासक का दोस्तों वर्णन किया गया है इसमें। ये किसने लिखी थी दोस्तों? मेगास्थनीज ने। किसने दोस्तों? इंडिका के लेखक हैं दोस्तों, वो दोस्तों कौन है? मेगास्थनीज। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखता है यूनानी इतिहासकार और रासायनिज्ञ मेगास्थनीज सेल्यूकस और प्रथम और निकेटन खाली जगह के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। किसके दरबार में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन कौन से दोस्तों? मेगास्थनीज थे, सेल्यूकस प्रथम और निकेटर ये दोस्तों आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम गौतम बुद्ध को खाली जगह में से एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बौद्ध गया नाम का स्थान है दोस्तों। ये पड़ता है आपका बिहार में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में खाली जगह सम्राट के महानतम शासक थे। कौन थे दोस्तों? सातवाहन। कौन थे दोस्तों? सातवाहन। चलिएगा नेक्स्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बौद्ध विशाल स्नानागार पाया गया है? किस में पाया गया दोस्तों? किस स्थान पर? मोहनजोदड़ो में पाया गया दोस्तों विशाल स्नानागार। चलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खाली जगह द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिएगा, राजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे। किस राजवंश से संबंधित थे दोस्तों? ये थे दोस्तों चोल साम्राज्य से संबंधित, चोल वंश से। कौन थे दोस्तों? राजा प्रथम। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिएगा, नेक्स्ट दोस्तों, किस राजा के शासनकाल में सांची का प्रथम स्तूप बनाया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? अशोक के में। किस राजवंश के शासकों ने प्रथम भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? चंदेल वंश ने किया था। कौन सा वंश था दोस्तों? चंदेल वंश था। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का एक स्कूल है ना दोस्तों, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है। यह स्कूल है गांधार कला स्कूल है दोस्तों। इसे किसने बनवाया था दोस्तों? कुषाण काल का है। किस काल का है? कुषाण काल का। इसमें भारतीय कला का स्कूल है, जिसे ग्रीक में बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किस के बीच हुआ था? पाल प्रत्याहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम। आपका शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र। कौन से दोस्तों? पुष्यमित्र थे शुंग राजवंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, पुष्यमित्र। चलिएगा, नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात रड़का कच्छ में। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में।
वैशाख पूर्णिमा का जो बहुत महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सारे काम इनके दोस्तों कब हुए थे दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन हुए थे। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, भगवान महावीर ने खाली जगह, वर्ष की आयु में जो घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में, वह जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की अवस्था में कब छोड़ा था दोस्तों इन्होंने, महात्मा दोस्तों आपके भगवान महावीर जैन थे ना दोस्तों, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों अपना घर छोड़ दिया था, घर त्याग कर दिया था। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अपना, जुड़े रहिएगा दोस्तों अपने इस चैनल के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सिंधु में मोहन जोदड़ों का अर्थ क्या है। मोहन जोदड़ों का अर्थ है ना दोस्तों, मृतकों का टीला। जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना दोस्तों, उसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी। महान जो स्नानागार मिला था ना दोस्तों बड़ा सा, उसमें उसकी जो आकार था ना दोस्तों, आयताकार था। कैसा था दोस्तों, आयताकार आकार था। किस हड़प्पा स्थल में जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किस में हुए थे दोस्तों, काजीबंगा। किसमें हुए थे दोस्तों, काजीबंगा में आपके जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हड़प्पा स्थल में। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल खाली जगह में से टेराकोटा का हल पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है दोस्तों, बनावली में पाया गया है दोस्तों। क्या पाया गया दोस्तों, एक हल पाया गया है टेराकोटा का। ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में। देखिएगा दोस्तों, भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल, प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए माना जाता है। किसके लिए बनाया जाता है दोस्तों, जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक चट्टानों को आश्रयों के लिए। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफी चाहेंगे थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल से मिलता है। ये आपका हल्लूर के नाम से एक जगह पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है। चलिएगा दोस्तों, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्रवेदियाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों कालीबंगा और लोथल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों के निर्माण के रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था दोस्तों। किसका किया गया था, टेराकोटा। किसका किया गया था दोस्तों, टेराकोटा का किया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट है हड़प्पा नगरों में से किस भाग को निचला नगर कहा जाता है, पूर्वी को। किसे कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी को। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियारों और औजारों को बनाने के लिए किया गया था दोस्तों, तांबा का। किसका किया था दोस्तों, तांबे का किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता इस हड़प्पा जो स्थल की खोज की थी ना दोस्तों, किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी थे ना दोस्तों। इन्होंने हड़प्पा नगर की जो स्थापना यानी खोज की थी हड़प्पा नगर की। चलिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है, धौलावीरा। कौन सा है दोस्तों, धौलावीरा। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है, ये आपका बुरजोम दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आपका एक सब्सक्राइब मिलता है दोस्तों, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत भी मोटिवेशन बन सकता है, और आपको आगे से हम जो है इससे भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर आपके लिए और भी सब्जेक्ट वगैरह की क्लास चलाई जाएँ दोस्तों, तो आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों? हड़प्पा। कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा अब कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक? सिद्धार्थ। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कहाँ कौन सा है? सांची स्तूप। कौन सा है दोस्तों? सांची स्तूप सबसे पुराना स्तूप है। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था दोस्तों? किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के में। राजा कनिष्क था ना दोस्तों, उनके उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का जो है दो यानों में बट गया था, महायान और हीनयान। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? किस में लिखे गए थे दोस्तों? पाली में। किस भाषा में थे? पाली में। भारत में पुरापाषाण युग में कितने चरण थे? 3। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आदिपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। क्या थी दोस्तों? जन। जन मतलब जनता। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, हमने आपको पहले ही बताया था। आपके इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और इसके बाद में हम आपके MCQ प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका पॉलिटी रखेंगे, पॉलिटी के भी इसी प्रकार से 2 लेक्चर होंगे। उसके बाद आपका जियोग्राफी, उसके 2 लेक्चर होंगे। उसके बाद आपका करंट वगैरह रख लेंगे, क्योंकि करंट आपका एग्जाम में काफ़ी वेटेज रहता है अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो तो। उसके बाद आपका एक क्लास आपके स्टैटिक की लगा देंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा GS। चलिएगा, नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई किसके जिसने मुगल शासक की नींव रखी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच खाली जगह लड़ी गई थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी ना दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध बोलते हैं जिसे हम, 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में मुगल शासक की नींव रखी गई थी इसके बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा अरब की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन आइन ए अकबरी। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में किसने किसको पराजित किया था दोस्तों? किसने किसको हराया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। पृथ्वीराज को हराया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। कौन से युद्ध में दोस्तों? तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। शेर खां ने चौसा 1539 में और कन्नौज 17 मई 1540 में हुमायूं को हराकर, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। किसको? जो शेर खान था ना दोस्तों, शेर खान यानी शेर शाह बोलते हैं जिसे, उसने 1539 ईस्वी में चौसा को जीता था, और कन्नौज को जीता था दोस्तों 1540 ईस्वी में 17 मई को। और आपका किससे जीता था दोस्तों? हुमायूं का शासनकाल था, उससे जीता था। और इसके बाद वह कहाँ चला गया था दोस्तों? ईरान चला गया था। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। जुड़े रहिएगा दोस्तों अपने इस क्लास में, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करते रहिएगा वीडियो को। अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हो, PDF फॉर्मेट में आप ये क्वेश्चंस को चाहते हो, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। और आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल है इसी नाम से, ड्रीम सिलेक्शन क्लासेज के नाम से, तो उस पर आप लोग जा करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कौन था दोस्तों? इब्न बतूता दोस्तों, ये आप मोरक्को यात्री था। यह आपका व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। ये आपके 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था। चलिएगा, नेक्स्ट है। किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में दोस्तों, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिसमें
जिसने दोस्तों 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण वितरण है। दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? अल बरूनी ने। अल बरूनी ने लिखी थी दोस्तों। कौन सी किताब थी दोस्तों? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों, 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? दोस्तों किसने किया था दोस्तों? बाबर ने। किसने किया था दोस्तों? बाबर ने किया था। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली और आगरा पर। दिल्ली और आगरा पर किसे हराया था दोस्तों? इब्राहिम लोदी को लाया था, 1526 में लाया था। जैसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट है, तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने जो तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया है दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? तैमूर लंग के द्वारा 1339 में दिल्ली पर आक्रमण करके। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1527 ईस्वी में। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बाबर के द्वारा की गई थी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया करके लूटा था दोस्तों? मोहम्मद गजनबी ने। किसने लूटा था दोस्तों? मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। एक मिनट दोस्तों चलिएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कैसी थी दोस्तों? मुस्लिम महिला थी, पहली और एकमात्र। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और चौसा पर 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई जीत करके उसने चौसा पर कब्जा कर लिया दोस्तों। किसने किसको हराया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कब हराया था दोस्तों? 26 जून 1539 ईस्वी में। चलिएगा दोस्तों, किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों? किसने हराया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं। चलिएगा दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चंस को। मुगल तैमूर ईरान और इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। मुगल थे ना दोस्तों, तैमूर, इराक, ईरान और आपका आधुनिक तुर्की जो शासक था ना दोस्तों, इनके सबके हेड यानी उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? मुगल। चलिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए दोस्तों, दीन ए इलाही एक दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था दोस्तों? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य था ना दोस्तों, उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। चलिएगा नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश की जो स्थापना थी दोस्तों किसने की थी दोस्तों? वीर नरसिंह ने की थी। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिर ने। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिर ने किया था।
चलिएगा दोस्तों, आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे मिलते रहेंगे हम ऐसी क्लास में। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1192 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1192 ईस्वी में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति कैसी है? वो आपकी दोस्तों बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट है। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? अकबर का जो प्रारंभिक दिनों में संरक्षक था ना दोस्तों, वो था बैरम खान। बैरम खान था दोस्तों। कौन था दोस्तों? बैरम खान। नेक्स्ट चलिएगा। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? किसके में थे दोस्तों? अकबर के में। किसके शासनकाल में थे दोस्तों? अकबर के में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? अराबिंदु राजवंश। अराबिंदु राजवंश था दोस्तों। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है। एक मिनट दोस्तों। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध हुआ था। पेशावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में हुआ था। चलिए अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा शब्द उस जमीन भूमि को निरूपित करता है? जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि वह अपनी उपजाऊ ताकत को वापस ना पा सके। परती नाम के जो स्थान है दोस्तों यहाँ पाया जाता है। चलिएगा। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा हुआ था दोस्तों? जयचंद और मोहम्मद गौरी। किस किस के बीच दोस्तों? जयचंद और मोहम्मद गौरी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है। अकबर की प्रशासन के दौरान दरसाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली में संबंधित है। चलिएगा दोस्तों आज की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से हम यहीं तक रखते हैं। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी मिलते रहेंगे अब तो आपसे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जैसे शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते रहेंगे जल्दी से। आपका टारगेट तो कंप्लीट कराना है हमें। टेक्निकल इशू इस वजह से आज की क्लास को हम यहीं रख रहे हैं। बाकी का आपके कल से क्लासेस 2 कंटिन्यू रहेंगी। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट।